नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में खासकर लाल किताब से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कक्षा का विषय है कि यदि बृहस्पति, राहु और शनि ये मुश्तरका हों, यानी कि इनकी युति बन रही हो, इन तीनों ग्रहों की युति बन रही हो किसी भी खाने में, कुंडली का खाना कोई भी हो, तो ये जो तीन मुख्य ग्रह हैं, पहला है बृहस्पति देव, दूसरे हैं शनि देव और तीसरे हैं राहु देव। तो ये बृहस्पति कई घर लेके चलता है कुंडली में, शनि भी कई घरों का फल देता है। आधे से ज्यादा कुंडली बृहस्पति के हक में रहती है और राहु वो एजेंट है शनि का। तो बृहस्पति बृहस्पति जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोनों जहां का मालिक, बृहस्पति दादा है, बृहस्पति पिता है और बृहस्पति है किस्मत। और शनि है चालाकी, जिम्मेदारी, समझदारी, न्याय है शनि, न्याय का देवता। और राहु से हम देखते हैं ससुराल। राहु शरारत है, हमारे दिमाग में जो बनने वाली लहरें उत्पन्न होती हैं मन में, वो राहु है। और राहु भ्रम है, राहु है धोखेबाजी। तो बृहस्पति बहुत खास ग्रह है, शनि भी और राहु भी। यहां पे मजे की यह बात है कि अगर राहु खराब है तो बृहस्पति अपने आप खराब हो जाता है और फिर बृहस्पति से केतु और फिर बुध, इस प्रकार से सीरीज चलती है ग्रह के खराब होने की। एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। यदि व्यक्ति में एक गुण है तो बाकी के गुण अपने आप ही खींचे चले आते हैं, और व्यक्ति में यदि एक ही अवगुण है तो बाकी अवगुण आने में समय न लगेगा, वो सब स्वयं ही चले आएंगे। तो यहां पर ग्रह के मंदे होने की और अच्छे होने की सीरीज चलती है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब लाल किताब में कहा गया है कि यदि बृहस्पति और शनि और राहु आपस में जो है मुश्तरका हो, यानी कि युति हो, मुश्तरका हो, तो इसके लिए लाल किताब में कहा गया है कि बृहस्पति चोर, राहु धोखेबाज और शनि विषैला मंदा सांप। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, किसी भी भाव में बृहस्पति शनि राहु मुश्तरका हो तो क्या प्रभाव होगा। एक में हो, दो में हो, एक में हो, तीन में हो, चार में, पांच में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में, इनमें से किसी भी घर में ये युति बन रही हो, खाना नंबर 2 को छोड़कर, खाना नंबर 2 में नहीं होनी चाहिए। खाना नंबर 2 का दूसरा फल है। तो यदि ऐसा हो रहा है कुंडली में कि बृहस्पति, शनि और राहु साथ साथ बैठे हैं किसी भी घर में, खाना नंबर 2 को छोड़कर, खाना नंबर 2 को छोड़कर,
तो क्या फल होगा? पहली चीज कि कुंडली वाले को मर्दों का सुख हल्का होगा। कुंडली वाले को मर्दों का सुख हल्का होगा। बृहस्पति शनि राहु 1 में है, 3 में है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में, तो कुंडली वाला जो है उसको मर्दों का सुख कम होगा। अब मर्दों का सुख कम होगा इसका क्या अर्थ है? कि जो भी मर्द हैं जैसे पिता, भाई, भतीजा, साला या कोई दोस्त, उनसे इसको मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इनसे हानि ही होगी। दूसरी चीज कि ये युति जिस घर में हो रही होगी उस घर से संबंधित रिश्तेदार परेशान होगा, उस पर विषैला असर होगा। युति जिस घर में हो रही, जिस भी घर में हो, उस घर का रिश्तेदार परेशान होगा। परेशान होगा। जैसे ये युति मान लिया कि खाना नंबर 4 में हो रही, तो खाना नंबर 4 में कौन रिश्तेदार होता है? ये है माता का घर। माता परेशान होंगी। ये जो विषैला असर है इसके वजह से माता परेशान होगी। मान लिया कि खाना नंबर 6 में हो रही होती, तो ये क्या है? नानका परिवार, मामे खानदान का, तो मामे परेशान होंगे। बृहस्पति शनि राहु की युति के हिसाब से यदि ये युति खाना नंबर 5 में हो रही तो संतान परेशान होगी, और खाना नंबर 7 में होगी तो स्त्री परेशान होगी। इस प्रकार जो भी रिश्तेदार हैं, जिस घर में युति बन रही है, तो उससे का जो संबंधी होगा वो परेशान होगा। और ये वाली बात कही गई कि ये कुंडली वाले को मर्दों का सुख हल्का होगा, कोई मर्द काम ना आएगा, ये तब और भी ज्यादा काम करता है जब ये युति खाना नंबर 12 में बन जाए, तो इसका असर बहुत तगड़ा होता है। अभी तक हमने देखा खाना नंबर 2 को छोड़ दिया था। खाना नंबर 2 को छोड़कर ये युति कहीं भी हो रही थी, उसका ये फल है। अब ये युति खाना नंबर 2 में ही बन जाए तब क्या होगा, ये देखते हैं। यदि कंडीशन क्या हो गई, युति खाना नंबर 2 में हो, खाना नंबर 2 में, यानी कि खाना नंबर 2 यहां पर आ गए बृहस्पति, शनि और राहु। तो यहां पर खाना नंबर 2 की एक खास बात है कि यहां पर युति नहीं बनती। यहां पर सभी ग्रह अपना अपना फल देते हैं। लाल किताब का नियम है कि खाना नंबर 2 में
सभी ग्रह अपना अपना फल देते हैं। खाना नंबर 2 में बैठे ग्रह युति का फल न देकर अपना अपना फल देते हैं। ये लाल किताब का नियम है कि यदि खाना नंबर 2 में चाहे 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह कितने भी बैठ जाएं, वो सब फल अपना अपना देते हैं सेपरेटली। तो यहां पर अब क्या होगा कि 3 ग्रह बैठ गए, बृहस्पति, शनि और राहु, तो तीनों ग्रह अपना अपना मंदा फल देंगे। तीनों ग्रह अपने अपने मंदी विषैली घटनाओं को अंजाम देंगे। और घर के जो संबंधी हैं या उस घर से, देखिए संबंधी को तो परेशान होगी ही होगी। यदि जातक उस घर से संबंधित काम भी कर रहा हो तो उसमें भी तकलीफ आएगी। उस घर की जो अशियाएं हैं वो बिगड़ जाएंगी। अब इसका प्रिडिक्शन क्या है कि यदि ये युति खाना नंबर 2 में हो जाए तो पहला प्रिडिक्शन कि कुंडली वाले का चाचा या ताया, यानी कि ताऊ, उसके बाद कुंडली वाले का ससुर और कुंडली वाले का पिता या दादा, इनमें से कोई व्यक्ति की अकाल मृत्यु होगी। हो सकता है वो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, या हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, अचानक मरा होगा। अब ये हम ले रहे हैं कि चाचा ताया, ये क्यों ले रहे हैं? चाचा और ताया देखते हैं शनि से, और ससुर देखते हैं राहु से। राहु ससुराल है। और बृहस्पति से देखा जाता है पिता, बृहस्पति से पिता देखते हैं, दादा देखते हैं। तो ये तीनों ग्रह बैठ गए खाना नंबर 2 में, और ये कुटुंब का भी है। तो कुंडली वाले का चाचा, ताया, ससुर, पिता या दादा, इनमें से किसी ने आत्महत्या की होगी, उसकी अकाल मृत्यु हुई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा, या अचानक ही गुजर गया। यह है इसका फलादेश। और ये चीज और भी ताकत से होगी यदि कुंडली वाला दक्षिण के मकान में रह रहा होगा। ये घटना बहुत बलपूर्वक होगी। कब? यदि कुंडली वाला दक्षिण के मकान में रह रहा होगा। दक्षिण के मकान में रह रहा होगा। या दक्षिण का मकान कि उस मकान की फेसिंग साउथ फेसिंग होगी। या दूसरी चीज कि मकान के, एक तो चीज हो गई ये, दूसरी चीज कि मकान के दक्षिण में कोई कब्रिस्तान हो, वीराना हो या शमशान हो।
मकान के दक्षिण हिस्से में, दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ वीराना हो, वीराना हो, शमशान हो या कब्रिस्तान हो, ऐसा रहा तो ये घटना जरूर होगी। अब यहां पर दक्षिण दिशा क्यों लिया, वीराना और शमशान कब्रिस्तान क्यों लिया? तो आप सभी जानते होंगे कि खाना नंबर 8 की दृष्टि जाती है खाना नंबर 2 पे, और यहां पर ये तिकड़ी बैठी है। खाना नंबर 8 है शमशान का, कब्रिस्तान का, और खाना नंबर 8 है मंगल का। यहां पे वृश्चिक राशि आती है जो दक्षिण को दिखाता है। इस वजह से दक्षिण में मकान में न रहें, ये सावधानी है। तो ये था जो है, यदि बृहस्पति, शनि और राहु मुश्तरका हो, साथ साथ बैठे हों कुंडली में किसी भी भाव में। अब यहां पे कोई बीटीआर की जरूरत नहीं है, ये केवल युति का फल हो रहा है कि किसी भी भाव में बैठ जाए, किसी भी घर में बैठ जाए। यदि खाना नंबर 2 को छोड़ के बैठा तो व्यक्ति को मर्दों का सुख ना होगा, और जिस घर में बैठे हैं उस घर से संबंधी तकलीफ में रहेगा, और उस घर से संबंधित यदि काम कर रहा है कुंडली वाला तो उसमें भी सफलता प्राप्त ना होगी। और इन घरों को छोड़कर यदि खाना नंबर 2 में बैठ गया तो चाचा ताया और पिता दादा और ससुर, इनमें से किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी। और सावधानी है कि दक्षिण के मकान में ना रहें, या शमशान कब्रिस्तान यदि किसी मकान के दक्षिण तरफ में आता है तो उसमें ना रहें। धन्यवाद।